Hello everyone, how are you? I wish you all are well and healthy. Okay students, today we are going to start exercise 11.2. Since we have completed the exercise 11.1, construction chapter number 11 चल रहा है constructions का और उसमें exercise 11.1 हमने की है और आज हम शुरू कर रहे हैं 11.2. Then go to the question. What is the question is given here? First of all, I want to clear that you no need to solve the all questions. We will do only 1, 2 and 3. The question number 4 and 5 are deleted. ठीक है, इस बार सिलेबस में नहीं है तो हम इन दोनों को नहीं करने जा रहे हैं, तो हम सिर्फ करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर. ध्यान से समझेंगे चीजों को क्योंकि कंस्ट्रक्शन है. आप लोग अपना जो ज्योमेट्री है मीन्स आपका स्केल यानी रूलर और आपका कंपास, पेंसिल, रेजर, उन सबको साथ लेके बैठेंगे और साथ के साथ उसको ड्रॉ करेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऐसे ही समझा जाता है. ऐसा नहीं आपने एक बार पूरा देख लिया समझ में आ गया, नहीं. साथ साथ जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे आप उसको ड्रॉ करते जाएंगे. जब ड्रॉ करेंगे तो वीडियो थोड़ा पॉज करके फिर जब हो उतना हो जाएगा फिर वीडियो स्टार्ट करके आगे करेंगे. तो ऐसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा. ऐसा करने के बाद फिर एक बार आप क्या करेंगे कि बिना वीडियो देखे अपने आप से करेंगे, दूसरी बार बिना रुके, तब आपका क्लियर होगा और बहुत ईजी होता है कंस्ट्रक्शन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC. पिछली वाले एक्सरसाइज में हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किए थे और अब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं. इन विच BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AB प्लस AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट, तो हमें BC वैल्यू यानी बेस दिया है, एंगल दिया है और हमें दो साइड्स का सम दिया है. ठीक है, 8th क्लास में अलग अलग साइड देने से देता था, लेकिन इस बार दो साइड का सम हमें कलेक्टिव वे में दिया गया है. चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको. तो जैसा कि हमें बताया गया है तो हम ऐसा उसको शुरू करते हैं. चलिए, सॉल्यूशन किसका है? क्वेश्चन नंबर 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने होंगे जैसे जैसे बताए जाते हैं, करते हैं आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. यू नो वेरी वेल, पीछे भी हमने किया है कंस्ट्रक्शन. चलिए, तो गिवन में आप लिख लेंगे. गिवन है आपको क्या क्या गिवन है? डू बाय योरसेल्फ या राइट बाय योरसेल्फ, है ना, अपने आप से लिख लेंगे. क्या दिया है आपको पता है, एंगल दिया है, बेस और सम ऑफ साइड दिया और एक साइड दिया. तो जैसा हमें दिया है बच्चों क्वेश्चन में, एक ट्राइंगल हमें बनाया ए BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. चलो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं. BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो बेस आप बनाएंगे. कंस्ट्रक्शन में पहला है, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप कि आप एक बेस लेंगे दैट इज BC. BC लिया और इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर. ओके, देन एंगल 75 डिग्री और जो B पॉइंट है उस पर 75 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे यूजिंग कंपास और प्रोट्रैक्टर. किसी का भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि कंपास से आपको आ गया है बनाना. तो 75 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहां से एक रे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे. दैट इज हमने इसको नाम दे दिया X. BX एक रे बनाएंगे. तो क्या क्या किया आपने? आपने सबसे पहले स्टेप में किया कि ड्रॉ एन लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट, नॉट एन, ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड drawing a ray BX from the point B, making an angle of 75 डिग्री जो हमें गिवन है. बनाया बच्चों, यानी 75. अब आपको क्या करना है? दूसरा आपको दिया है AB प्लस AC दैट इज 30. हमें क्या दिया था? AB प्लस AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ओके, तो अब आप क्या करेंगे? इससे पॉइंट B से पॉइंट B, पहले आप अब अपना कंपास लेंगे. कंपास में 13 सेंटीमीटर का रेडियस मेजर कर लेंगे. नहीं भी है तो रूलर की हेल्प से क्या करेंगे? B से
बी से एक्स के बीच में जहां 13 सेंटीमीटर आ जाए, मानो कि यहाँ पर आपने कट कर लिया 13 सेंटीमीटर, हालांकि 7 ज्यादा लग रहा होगा, 13 कम लग रहा होगा ना, क्योंकि देखने में वो छोटा है ऊपर, तो हम इसको थोड़ा आपको इसको भी छोटा कर देते हैं, यानी हम यहाँ सी यहाँ ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर यहाँ। अब ये थोड़ा सा डाइजेस्ट होगा हमें जो दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये 7 होगा। अब आप क्या करेंगे, 13 सेंटीमीटर कट कर लेंगे, मानो कि 13 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है कहीं, ओके, 13 सेंटीमीटर बी से यहाँ और डी पॉइंट पर आया, स्केलर की हेल्प से बी से ये 13 सेंटीमीटर कट करके और आप इसको इससे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल नहीं है, आपको लग रहा हो कि हाँ ये ट्रायंगल तो बनाना था हमें, ये हमारा आ गया है, तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल नहीं है। अब आप क्या करेंगे, डीसी आपका मिल गया है, या नाउ यू नीड टू, जो डीसी आपने बनाई है लाइन, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे सेकंड स्टेप में, आप क्या लिखेंगे, कटिंग बीडी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर फ्रॉम, किससे कट किया आपने, बी एक्स एंड ज्वाइनिंग सी डी, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। नाउ आपको क्या करना है, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना है, जो CD है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इतना आपने कर लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यू नो वेरी वेल, कंपास की हेल्प से मोर देन हाफ, मतलब मैं यहाँ से C पर टिप पॉइंट रख के और इतना ले लेता हूँ कंपास में, ठीक है, हाफ से ज्यादा हो जाएगा CD का, और अब इससे आर्क लगाएंगे एक इधर और एक इधर, तो विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ दिस कंपास, नाउ अगेन डी एज सेंटर, यानी डी पर टिप पॉइंट करके उसी आर्क, उसी मेजरमेंट के आर्क लगाएंगे आप फिर से, तो वो ऐसे इंटरसेक्ट कर देंगे। इन दोनों आर्क को आप स्केल के हेल्प से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा गलत आ गया, यहाँ कहीं कटना चाहिए था, क्योंकि कंपास हमारा गड़बड़ हो जाता है बोर्ड पर, तो ये ऐसे आएगा, और बच्चों ये ऐसे करते करते इसको कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, मान लो कि ये यहाँ ए पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। देखो अब सब कुछ गड़बड़ लग रहा होगा कि ये कैसा, ये तो कहीं बाइसेक्टर ही नहीं लग रहा है, फिर से हम इसको बना देते हैं बढ़िया से, काम अच्छे से होना चाहिए, चाहे थोड़ा टाइम लग रहा है कोई बात नहीं। मोर देन हाफ लिया, तो ये आर्क यहाँ लगा, और फिर ये आर्क इधर लगा, फिर उधर से आर्क लगा, सी डी पर टिप पॉइंट रखे, तो ये यहाँ इसको ऐसे लगा और इसको ऐसे लगा, और जब आप इन दोनों आर्क को ज्वाइन करेंगे तो आई थिंक मोर देन कट गया, चलो यहाँ मान लेते हैं, वहाँ नहीं मानेंगे, कंपास से बिल्कुल ठीक आएगा, बाइसेक्टर आपको करना सिखा चुके हैं। यहाँ इसने कट किया, इसको हमने ए माना, और अब आप क्या करेंगे, ए और सी को ज्वाइन कर देंगे, तो ए बी सी। थर्ड स्टेप में आपने क्या लिखा बच्चों, थर्ड स्टेप में आपने लिखा कि नाउ ड्राइंग, इसका नाम कुछ हमने नहीं दिया, यहाँ चलो ये कट करता है यहाँ से बाइसेक्टर, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ABCD, लिख दिया, ड्राइंग AE विच इज परपेंडिकुलर ऑफ CD लिख दिया, चलो CD एंड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट, सॉरी हाँ, एंड बाइसेक्टर ऑफ इट, तो ये आपने लिखा ऑफ इट। नाउ एंड ज्वाइनिंग, अब आप क्या लिखेंगे, ज्वाइनिंग ए एंड सी, यहां तक आपने ए और सी को ज्वाइन कर दिया। ए क्या था, ए एंड सी को ज्वाइन करने के बाद ये आपका बन गया, तो हैंस, और तो कुछ नहीं लिखना, हैंस ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, तो जो ABC है वो आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया, इतना इजीली आप बना सकते हैं। समझ में आ गया आपको बच्चों, तो ये जो ABC बना है ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ये सब कंस्ट्रक्शन था। अब हम इसको बताएंगे कि ये कैसे वेरीफाई हमें इसको करना है, ठीक है, कैसे पॉसिबल है कि ऐसा जो हम बना रहे हैं क्या ये सही है। तो बच्चों मैं इसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को पूरा रिमूव कर देता हूं, तो अब हम इसका वेरीफाई वो जस्टिफाई करेंगे कि भाई जस्टिफिकेशन में हमने जो क्या किया वो सही है, कैसे है ये सही, तो जस्टिफिकेशन वी कैन सी बच्चों कि इसमें हमें दिखाया गया है, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए ही लिया था, सिंस डायरेक्टली लिखते हैं, सिंस AE इज परपेंडिकुलर
ऑफ सी डी एंड इसमें हमने लिखा था ई डी और बाइसेक्टर एंड बाइसेक्टर। ये किए हैं बाई कंस्ट्रक्शन। ये क्यों लिखा हमने बाई कंस्ट्रक्शन, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया था अपने आप से। कंस्ट्रक्शन से ये हो गए, तो इसकी हेल्प से जब ये बाइसेक्टर है तो आप बच्चों ये इक्वल इसके, ये परपेंडिकुलर, ये दोनों में कॉमन, तो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को हम क्या दिखा सकते हैं, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AED। दिखा सकते हैं 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट किससे, SAS प्रॉपर्टी से हो गया, SAS कॉन्ग्रुएंस। तो जब आप ये दिखा देंगे दिस इंप्लाइज दिस गिव्स, ये क्या गिव करेगा हमें, AD, सॉरी 2 बार लिख गया, AD इज इक्वल टू AC। AD और AC के इक्वल आ गया, इसको आप इक्वेशन मान लो। नाउ अब कंस्ट्रक्ट फिगर में देखिए, हम लिखेंगे कि हमें दिया गया था AB प्लस AC। क्या दिया गया था, AB प्लस AC। तो अब हम देखते हैं कि AB प्लस AD, AB प्लस AD इक्वल टू किसके आती है, ये BD के। AB प्लस AD इक्वल टू BD के। तो यहां से अब हम देखेंगे कि AB क्या वैल्यू, AB और AD की जगह हमने लिख दिया AC इक्वल टू BD। यस और नो, लिखेंगे कि नहीं, AB प्लस AC इक्वल टू BD। यही तो दिया था हमें कि अदर टू साइड्स का सम कितना है, AB प्लस AC कितना होना चाहिए, इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये हो गया यहां से जस्टिफाई, ठीक है। नाउ अब आपको बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में हमें इतना हो जाएगा, ये हो गया यहां से जस्टिफाई हुआ। नाउ अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द 2 गिवन हियर। 2 में आपको बच्चों फिर से दिया गया है कि एक कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन विच बेस इन विच BC इतना, एंगल B इतना, पहले की तरह है। एंड बस यहाँ चेंज हुआ, यहाँ पर दोनों का क्या दिया गया है, यहाँ प्लस था दो साइड का सम और यहाँ दो साइड का डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे, तो ये है 3.5। इसको भी हम इजीली कर सकते हैं। तो सर जैसे हमने अभी किया, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। इस बार स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखूंगा, आप खुद से कर सकते हैं उसको। तो हमें दिया है जो बेस यानी BC है 8 सेंटीमीटर। BC हमने लिया यहाँ से BC दैट इज 8 सेंटीमीटर। जो गिवन में हम इसको लिख लेंगे, BC दिया है 8 सेंटीमीटर और एंगल कौन सा, B इक्वल टू 45 डिग्री। एंड और दिया गया है, क्योंकि इस बार कंस्ट्रक्शन नहीं लिखने तो जगह है हमारे पास, इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि एंगल B पर 45 डिग्री का एंगल यूजिंग कंपास आप बनाएंगे। 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे करेंगे, जैसे पहले किया पिछले क्वेश्चन की तरह। इसको हमने AX बोल दिया 45 का एंगल, और इससे इस बार हमने कितने डिग्री, कितने सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का कट कर लिया। इसको 3.5 सेंटीमीटर मानो कि ये यहाँ कट करता है। हेल्प रूलर और कंपास की हेल्प से कट करने के बाद आपने फिर से वही जैसे पहले किया था कि D पर कट करेगा और इसको इससे ज्वाइन कर लिया। तो ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल नहीं है क्योंकि, है ना। अब हमें क्या करना है, जैसे पहले किया था कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, CD का। तो CD का जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो यू नो वेरी वेल कि क्या होगा कि यहाँ एक आर्क, यहाँ एक, यहाँ, है ना, ऐसे, और फिर एक रहा यहाँ पर, एक ऐसे, उन दोनों को ज्वाइन करते हुए जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लेंगे, कहीं ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है कि जहां वो लाइन को उसको कट करे, रे को, पहले वाले को, वो पॉइंट A हो गया और आपको उससे उसको जोड़ देना है, पहले की तरह ही है, ठीक है, सेम है। तो आपका जो ABC है ये रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल, कि नहीं। तो अब इसका जस्टिफिकेशन इसमें भी हम देखते हैं कि जस्टिफिकेशन में इसमें क्या हम कर सकते हैं, सॉरी जस्टिफिकेशन। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद से लिखेंगे पहले की तरह, सेम है। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन हेयर। तो जस्टिफिकेशन में हमें बताना है कि ये जो हमने किया है ये सही है कि नहीं, और सही है तो कैसे सही है, उस बात को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वही देखेंगे
कि जो हमने लिखा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि गिवन सी डी, इसको तो हमने नाम ही नहीं दिया था यहाँ पे, इसका कोई नाम दे दो, चलो इसको y कह दिया और वहाँ ए वाई, कि ए वाई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, जो ए वाई है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर होने के साथ साथ वो उस पर बाइसेक्टर भी है, और उसका क्या है वो एंड बाइसेक्टर। बाइसेक्टर से इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड इक्वल है। इसको भी कुछ नाम, चलो हमने इसको m दे दिया, यानी DM इक्वल टू CM भी है। तो दिस गिव्स देयरफॉर या दिस गिव्स ट्राइंगल, कौन कौन से दो ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, 1 और 2, ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACM। क्यों भाई, ये आप खुद से समझे कैसे होगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूफ करेंगे, जबकि आपको पता है ये कॉमन है, दोनों का इक्वल है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये दोनों इक्वल है, तो इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। दिस इंप्लाइज, इसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा कि AD इक्वल टू AC हो जाएगा, इक्वेशन 1 कह दो, यानी ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे सिंप्लिसिटी से, सिंप्लिसिटी लिख दो, चलो सिंप्लिसिटी। देन और अब हमें बताना था कि BD, नाउ कंस्ट्रक्शन जो फिगर है उसकी हेल्प से आप देखो BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू है AB माइनस AD, है कि नहीं। BD जो है ये वैल्यू, अब पूरी वैल्यू यानी AD में से, सॉरी AB में से AD को माइनस कर देंगे तो यही बच जाएगा ना, तो BD को हम लिख सकते हैं AB माइनस AC, एंड BD इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, AB माइनस AD का वैल्यू किसके इक्वल है, AD इक्वल टू AC माइनस AC, यही हमें दिया गया था शुरू में कि AB माइनस AC की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन थी, ठीक है, कि उसका जो थर्ड साइड है 3.5 होना चाहिए, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव भी हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये दोनों क्वेश्चन खत्म हुए, तीसरा आप खुद से करेंगे, इन दो को भी अपने आप से दोबारा से ट्राई करेंगे, और ये एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। होमवर्क कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी उसको शो करेंगे मुझे।